सुशांत सिंह राजपूत, सोनचिड़िया, केदारनाथ, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी जैसे फिल्मों में अपना पूरा एक्टिंग की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। शायद ही कोई ऐसा एक्टर दुनिया में अभी तक तो नहीं है, आगे जाके शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस वक्त इस टाइप की फिल्म की एक्टिंग में इस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। फिर भी आज लोग मानते हैं, लेकिन उस वक्त भी सोनचिड़िया के साथ में एक फिल्म आई थी जिसमें कार्तिक आर्यन और कीर्ति सानन थी, जो लिविंग एंड रिलेशन पे आधारित थी। फिल्म नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उस टाइम ये मसाला फिल्म थी और ये वाकई में सोनचिड़िया एक एक्टर के लिए बेस्ट फिल्म थी। एक जो होता है, जो फिल्म के हिसाब से, क्रिटिक्स के हिसाब से देखा जाता है, उस फिल्म में देखने के लिए, सीखने के लिए कुछ था, लेकिन नहीं, लोगों ने वो नहीं देखी, लोगों ने मसाला फिल्में देखी। वो आखिर में लास्ट में ये बोलते बोलते थक गया लोगों को कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, वरना ये मुझे निकाल देंगे। ये सेम चीजें हुई मेरे साथ जब मैंने कहा कि प्लीज मसाला मत देखो, सच्चाई देखो, वरना मैं बॉलीवुड से तो बॉयकॉट हो चुका हूँ, बाकी चीज़ों से भी बॉयकॉट हो जाऊँगा। आज वही सिचुएशन हो गई है कि उसको ये सब करते करते, लोगों से हाथ जोड़ते जोड़ते वो थक गया और लास्ट में उसको पावना सिटी में सेट होना था, पावना सिटी में सेट करने वाले थे, पावना सिटी में उसको आ जाना था, क्योंकि वहीं पे उसको शांति मिल रही थी। तो आज मैं पावना सिटी पहुंच गया। शायद सुशांत अगर पावना सिटी पहुंच जाता तो बच जाता और मैं इस जगह नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी अभी लोगों को अभी तक अकल नहीं आई। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जैसा ऐसे एक्टर जिसको जिंदा रहते टाइम तो लोगों ने इतना नहीं सराहा, लेकिन उसके जाने के बाद फैंस तो उससे प्यार करते हैं, लेकिन बाकी लोगों ने जो राजनीति खेली उसके ऊपर, इसका कोई बेहिसाब ये है। आज मैं इसी वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरह से अब सुशांत को इंसाफ मिलेगा, किस तरह से उसके ऊपर राजनीति हुई और किस तरह से आगे का स्टेप्स लेना चाहिए अगर आप लेना चाहते हो और सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करना ना भूलो, ताकि जो हालत आपने बहुत लोगों की है, सिर्फ सुशांत नहीं है, ऐसे बहुत है, ताकि वो जिंदा रहते टाइम लोगों की इज्जत करो। जाने के बाद क्या, जाने के बाद तो इंसाफ दे सकते हो, लेकिन ऐसी चीजें हुई क्यों? अगर ऑडियंस का उतना अटेंशन होता उसके ऊपर तो कोई हाथ डालने से पहले 100 बार सोचता। ऑडियंस का अटेंशन नहीं था। चलो, एक कॉमन एक्टर है, नॉर्मल फैमिली से आया हुआ है, अगर वो इतना अटेंशन होता उसको ऑडियंस का और लोग उसको जिंदा रहते टाइम अगर लोग बहुत ज्यादा प्यार करते तो बड़े से बड़ा आदमी भी डर जाता उसको हाथ लगाने से पहले। जनता है, जनता के ऊपर कुछ नहीं होता, कोई देश का नेता, प्रधानमंत्री, CM PM कुछ भी नहीं होता, देश की जनता सबसे बड़ी होती है। तो वैसे मैं ही भी हाथ जोड़ के आपसे प्रणाम करता हूँ। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलो, आज मैं बात करता हूँ कि कल उद्धव ठाकरे जी के एक, पहले उन्होंने कहा था कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए और इस्लामाबाद का नाम धाराशिव होना चाहिए। ये उद्धव ठाकरे ने बोला था इस बेसिस पे, क्योंकि उनको पता था कि शिवसेना में से कुछ लोग हिंदुत्व की वजह से एक नाथ शिंदे की तरफ जा रहे हैं, तब उन्होंने अप्लाई किया था। हालांकि आज भी NCP और कांग्रेस इस चीज के खिलाफ है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए और उसमें इस्लामाबाद का नाम धाराशिव होना चाहिए। कांग्रेस इसके खिलाफ है। अब ये बात सुशांत से कहाँ जुड़ती है? आप ये बोलोगे, ये राजनीति का सिर्फ एक पहलू है। राजनीति तो कहीं और से चालू हुई थी। जब 2019 के इलेक्शन में उद्धव ठाकरे ने बोला था कि मुझे CM की सीट चाहिए, जो बीजेपी ने मना किया था, क्योंकि बीजेपी लास्ट में उद्धव ठाकरे ने बोला कि मुझे 2.5 साल CM बनने दो, 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस को बनने दो, ये कॉम्प्रोमाइज वाला सीन था। लेकिन बीजेपी ने मना किया तो उद्धव ठाकरे को वो वहां जाके NCP और कांग्रेस के साथ मिल गए और 3 तिगाड़ी आघाड़ी सरकार बना ली। और उसका ये परिणाम हुआ कि इतने सालों की दोस्त ने दुश्मन कर दी हमारे साथ, तो फिर इसका मुकाबला कैसे करें, इसको कैसे कुर्सी से निकाला जाए, इसके लिए फिर एक के बाद गलतियां ढूंढी गई और सोने पे सुहागा ये हुआ हो कि शिवसेना ने गलतियां की भी, क्योंकि उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं, संजय राउत और उन जैसे लोग, क्योंकि उन्होंने गलतियां भी की।
कि ये करना वो करना, पालघर का सुशांत केस में पता नहीं सीबीआई के लिए मना क्यों कर रहे थे, अनिल देशमुख और ये सब लोग क्यों मना कर रहे थे। होने दो सीबीआई, अगर तुमने कुछ किया नहीं तो होने दो सीबीआई, लेकिन मना कर रहे थे। और इस चीज से वो बेचारे नेवी ऑफिसर को मारा, वो भी मत भूलो। तो ये सब चीजें हो रही थी करते 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 एंड में इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई दी। इस बहाने बिहार का इलेक्शन जीता और सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे सीबीआई, ईडी, सारी की सारी एजेंसीज भेजी। वो एजेंसी सीबीआई, तो सारी एजेंसी सुशांत सिंह राजपूत के केस तो सॉल्व नहीं कर रही, लेकिन वो एजेंसी महाराष्ट्र में आते ही कांग्रेस शिवसेना के पीछे पड़ी है। और वह तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र नेता तो अंदर जाने ही चाहिए। और ये जाते ही इन्होंने फिर सारी की सारी, तब भी इनके पास जब कुर्सी नहीं मिल रही थी, तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने एकनाथ शिंदे से साथ मिला के अपने तरफ ले लिया और सरकार ले ली। अब अगर पूरे 5 साल का ब्यौरा देखा जाता है 2024 के इलेक्शन में, तो ये चलता है क्या, ये तो एकनाथ शिंदे थे और उद्धव ठाकरे थे। हम बहुत अच्छे हैं, हमने तो 2014 से 2019 में क्या किया, एक मेट्रो लिया, ये वो सब चीजें बताएंगे। और 2019 से लेकर 2024 तक क्या किया, कोरोना में पैसे खाए, सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, पालघर का केस हुआ, ये उनके पास बहुत बड़ा बयान है। 2024 में लिख के ले लो, बीजेपी सरकार सीएम बनेगी, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या नारायण राणे, मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस होंगे। तो ये सारा जो किमिया हुआ है वो सिर्फ सुशांत के नाम पे हुआ है। और आज की जो पॉलिटिक्स खेल रही है कि उद्धव ठाकरे ने जब औरंगाबाद और इस्लामाबाद का नाम संभाजीनगर और शिवनगर रखा है, यहाँ तक कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल एयरपोर्ट भी रखने का फैसला कर दिया है। ये उद्धव ठाकरे जी का फैसला था, जो ये लोग मना कर रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे का फैसला ये भी था कि जो गोरेगांव ईस्ट में फिल्म सिटी है रॉयल पंप, वहां पे मेट्रो का स्टेशन नहीं होना चाहिए। ये सरकार आते ही उन्होंने मेट्रो का डाल दिया, पर्यावरण की चिंता नहीं की। मैं किसी का फैसला अच्छा या बुरा नहीं बोलता, लेकिन ये बात सच है, ये बात सच है कि पर्यावरण की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है मुंबई में, इसलिए एक भी पेड़ नहीं काटना चाहिए। और वहाँ गोरेगांव रॉयल पंप में मैं नहीं मानता वो मेट्रो की जरूरत है। वहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मेट्रो दूसरी लग जाती है। वो अननेसेसरी का प्रोपोगंडा है। मुझे लगता है बीजेपी को पैसे दिए गए हैं आर्य कॉलोनी की बिल्डर्स और उनकी तरफ से, ताकि मेट्रो लग जाए तो बिल्डर और उनके रेट्स फ्लैट के डबल हो जाए। जैसे बदलापुर में मेट्रो लगनी है, वो जरूरी है, समझता हूँ मैं। बहुत लोग ट्रैवल में 3 ट्रेन चेंज करके जाते हैं, 6 बजे ऑफिस से छूटते हैं, 11 बजे घर पहुंचते, वो मैं समझता हूँ। लेकिन फिल्म सिटी आर्य कॉलोनी में पेड़ काटने का कोई मतलब नहीं बनता, ये पर्यावरण के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन यहाँ राजनीति चलती है, यहाँ पैसा चलता है। बिल्डर्स लोगों के फ्लैट के रेट को डबल करने के लिए काटो हजारों पेड़, इंसानों की जान क्यों ना चली जाए। क्योंकि मुझे लंग्स का इन्फेक्शन हुआ, मुझे समझ में आया ऑक्सीजन की कीमत क्या है, ये आपको भी समझना चाहिए। चलो टॉपिक पे आता हूँ, मैं बार बार इधर उधर चला जाता हूँ, आप वापस से आता हूँ। तो ये पहले ये आर्य कॉलोनी के ऊपर तो उद्धव ठाकरे के मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर उनको तो पैसे चाहिए, तो बीजेपी ने वो चीज़ें कर दी, मेट्रो का अनाउंसमेंट कर दिया। भले हजारों पेड़ क्यों ना कट जाए, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं किसी के बाप का चमचा नहीं हूँ। मैं एक आज़ाद भारत देश का आज़ाद नागरिक हूँ, मुझे जो बोलना है मैं वही बोलूँगा। वो बीजेपी के खिलाफ हो, शिवसेना के खिलाफ हो, कांग्रेस के खिलाफ हो, किसी के बाप के खिलाफ हो, मैं वही बोलूँगा जो मुझे सही लगता है। मुंबई के बारे में, मुंबई के लोगों के बारे में, महाराष्ट्र के लोगों के बारे में, क्योंकि देख रहा है मुझे। आज जाके देखो, शाम के 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक जो ट्रैफिक होता है, जो पोल्यूशन आदमी, नॉर्मल आदमी झेलता है ना, उसकी पता नहीं क्या, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा। जो बच्चे पैदा होंगे उनके पता नहीं अपंग पैदा होंगे, मेंटली थोड़े से इल पैदा होंगे, जो पता नहीं चलेगा हमको। आज की डेट में आधा घंटा बिना वाईफाई के आप जी नहीं सकते, बिना मोबाइल के क्या जियोगे। ये मेंटल इलनेस है। ये मेंटल इलनेस खत्म होती है जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल वायु और अच्छी सोच आती है। नेचुरल वायु तो आप खत्म कर रहे हो सिर्फ बिल्डर के इसके लिए, जो जरूरत ही नहीं है। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो खाली रहता है रोड, पता नहीं। लेकिन वो प्रोजेक्ट तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे का हिंदुत्ववादी वाला श्री एकनाथ शिंदे को जब पता चला कि हिंदुत्व के खिलाफ मैं जा रहा हूँ, उस्मानाबाद और ये औरंगाबाद का नाम अगर मैं चेंज नहीं करूंगा, तो आज उन्होंने डिसीजन किया कि नहीं, औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर होगा, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव होगा, और यहाँ तक कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल होगा। ये तय कर दिया। हालांकि आज भी कांग्रेस और एनसीपी जो है इसके खिलाफ है। ये तो हो गया पॉलिटिक्स की बात। अब इस चीज से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ मीडिया में ये खबर आई है कि आखिर में
एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे मिल गए। यही तो बता रहा हूं मैं, सुशांत सिंह राजपूत का केस कैसे इससे कनेक्टेड है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आखिर में उद्धव ठाकरे, नहीं, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की बात मानी, ये पीआर मीडिया में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आराम से, देखो ये सारा का सारा जो गेम है ना, ये एकनाथ शिंदे नहीं खेल सकते, उद्धव ठाकरे भी नहीं खेल सकते। ये सिर्फ दो है, या तो बीजेपी के कोई चाणक्य आदमी है पीछे, इनविजिबल है वो, उसका नाम नहीं बोल सकते, इनविजिबल आदमी है वो, और यहाँ कांग्रेस की तरफ से सिर्फ शरद पवार। बाकी कांग्रेस में नहीं, एनसीपी में शरद पवार। बाकी कांग्रेस में भी इतना ये नहीं है कि इतनी सारी गतिविधियां कर पाए, लेकिन पावर जो है दिल्ली की बीजेपी के हाथ में है, तो दिल्ली की चलेगी, एजेंसीज उनकी है। और यहाँ पे तो अब मुंबई पुलिस भी उनके हाथ में आ गई, क्योंकि मुंबई पुलिस मतलब क्या है, जो ऊपर जो नेता बैठे हैं उनकी मुंबई पुलिस है। तो मुंबई पुलिस, क्योंकि ऑफिसर्स तो यूँ चेंज कर देते हैं लोग, जैसे ही एकनाथ शिंदे की सरकार आ गई थी, मुंबई पुलिस कमिश्नर चेंज हो गए थे, मुंबई हाईकोर्ट जज चेंज हो गए थे, और मुंबई हाईकोर्ट जज चेंज होते ही मुंबई हाईकोर्ट के जज बोलते हैं सिद्धार्थ पिठानी को बेल। तो ये समझने की बात है। और रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो चार्जशीट हुई है, उसका चार्जशीट हुई है फाइल, अब कोर्ट केस में कोर्ट जाने के बाद इनकी ही पुलिस, इनकी ही सरकार। अब आप अगर क्लेम करते हो सुशांत सिंह राजपूत का अगर इंसाफ के लिए कुछ भी गड़बड़ हुई, तो आज की डेट में जिम्मेदार बीजेपी होगी। और ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जितने भी बाकी के यूट्यूब चैनल्स है या सोशल मीडिया हैंडलर्स है बड़े बड़े सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड, वो सारे बीजेपी के। लिख के ले लो, बहती गंगा में हाथ धोते हैं 50% लोग और 50% बीजेपी के। तो सुशांत सिंह राजपूत से बोलने के लिए अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बोल सकता है तो एक ही आदमी हूं मैं, क्योंकि फैमिली सुशांत सिंह राजपूत के साथ है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कानून है, संविधान है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ब्लड रिलेशन वाले इतना कुछ ज़्यादा नहीं बात कर सकते। तो यहाँ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के साथ एक ऐसा इंसान जो जिसमें एक ना ताकत थी कि टॉप पे पहुंचने के बाद भी उस चीज को लात मार के अपनी पसंद की चीज को चूज करे, 7th रैंक नंबर पे इंजीनियरिंग में आने के बाद भी उस इंजीनियरिंग को छोड़ के एक्टिंग चूज करे, जहां पे कोई पहचानता नहीं उसको, फिर भी वहां पे पवित्र रिश्ता, टॉप पे पहुंचने के बाद पवित्र रिश्ता को छोड़ के फिल्म में ट्राई करे, फिल्मों के लिए 3 साल स्ट्रगल करे, और फिल्में स्टार्ट होने के बाद भी फिल्में ऐसी ऐसी चूज करे, और फिल्म के टॉप पे पहुंचने के बाद भी यशराज को, भाई साहब मेरे अंदर तो ताकत नहीं है कि यशराज को छोड़ के फिर से वापस चालू करे। और वहां से इतने सारे फिल्मों करने के बाद एक जिंदा इंसान महेंद्र सिंह धोनी, वो बोलता तो शायद पता नहीं, लेकिन टैलेंट के ऊपर है। महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म करने के लिए तो सारे लोग तैयार थे, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं जिसने वर्ल्ड कप लेके आया। उस टाइम कितने सारे लोग खुश थे। उसके 5 साल बाद उसकी बायोग्राफी बन रही है, उससे कुछ साल बाद महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट छोड़ने वाले हैं। तो ऐसी पॉपुलैरिटी लेने के लिए तो कोई भी एक्टर तैयार हो जाता, और महेंद्र सिंह धोनी के पीछे कितने लोग पड़े होंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उसको चूज किया जो राइट में उसकी एक्टिंग करने के काबिल था, वो था सुशांत सिंह राजपूत। वो सुशांत सिंह राजपूत हाथ जोड़ जोड़ के आपसे बोलते रहा कि मेरी फिल्में देखो, वरना मुझे लोग निकाल देंगे। तब आप लोगों को समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ दुनिया में ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, जिंदा इंसान की यहाँ कोई कीमत नहीं है। कल इन बॉलीवुड में से किसी एक को, ऐसा ना करे भगवान, मैं मरने की किसी के लिए दुआ नहीं करता हूँ, बिल्कुल ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ ऑफ कोर्स उसके लिए भी अच्छा बोलेंगे, लिख लो, क्योंकि जिंदा इंसान की वाकई में कोई कीमत नहीं, मरने के बाद उसकी कीमत होती है। तो मैं हाथ जोड़ूं या सुशांत हाथ जोड़े, हालत वही होती है सबकी, जाने के बाद कदर होती है। जाने के बाद क्या करोगे? कितने सारे माँ बाप कि बेटे अमेरिका अमेरिका इधर उधर पढ़ते हैं या काम करते हैं, लेकिन वो बोलते रहते बेटा मिलने आ जा, मिलने आ जा। बेटा मिलने नहीं आता, लेकिन बेटा जब माँ बाप जब चले जाते इस दुनिया से, तब बेटा उनको चंदन की लकड़ियों पे जलाता है, बड़े बड़े जगह, अच्छे अच्छे जगह वो धाम पे जाता है, उनकी राख को विसर्जित करता है। क्या मतलब है? मैं तो कहता हूँ मेरे जाने के बाद तो मेरे ऐसे फेंक दो कहीं पे उस बॉडी को, ऐसे ही जंगल में फेंक दो, खाने दो जानवरों को, कम से कम जानवरों को तो काम आएगी। जाने के बाद क्या मतलब है? जिंदा इंसान की कदर करो जो आपके क्लोज है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या बॉलीवुड से रिलेटेड हो या सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती, जिया खान या श्रीदेवी से रिलेटेड कोई भी खबर हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जानना हो सच तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।